द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बना लिया और कृष्णा नाम से संबोधित किया। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसुतम। तत्पश्चात गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसकी शिखा का छेदन करके भगवान ने सभा से बाहर निकलवाया। अपना अपमान जान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के बालक को मारने के लिए। गर्भवती है उत्तरा, उसके बालक को मारने के लिए। उत्तरा कौन है? अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उसके गर्भ में बालक है और उस गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में जाकर के जब उसने प्रणाम किया कि नाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से वायु का रूप धारण करके नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को घुमा करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालांतर में यही उत्तरा के गर्भ का बालक जन्म लेकर के परीक्षित कहलाए, परीक्षित हुए। भगवान अपनी लीला पूरी करके अब सबसे आज्ञा लेने लगे, भैया महाभारत युद्ध पूरा हुआ, अब आप सब लोगों के सब क्रिया पूरी हो गई, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, अब मैं चलूं, अब मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। तब भुआ कुंती ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, और कुंती ने जो स्तुति गाई है बहुत सुंदर है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाके रक्षा की, ये किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा। बाकी सबको तो लगा ठाकुर जी भारी खड़े हैं, पर कुंती ने देख लिया कि ठाकुर जी वायु मात्र बन करके भीतर गए और जाके रक्षा करके आए। अब भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका के लिए जाने लगे, कुंती ने दोनों रथों घोड़ों की चाबुक पकड़ ली और रथ रोक दिया। भगवान बोले, कहो भुआ क्या बात है? बोले, नीचे आओ, हमें बात करनी है आपसे। ठाकुर जी नीचे उतर के आए। बंधुओं, 3 पात्र महाभारत में ऐसे हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहला कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा अर्जुन। ये तीनों ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। उनमें पहला नाम कुंती का है। कहो भुआ क्या बात है, आपने हमारा रथ रोक लिया? बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले, क्या बात करनी है? बोले, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। चरणों में प्रणाम किया तो ठाकुर जी उल्टा प्रणाम करने लगे। भुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे हैं हम आपके, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमको क्यों प्रणाम करती हो? बोले, जब पता चल जाए कि भतीजा भगवान है तो फिर उसको प्रणाम ही करना पड़ेगा ना, आप हमारे परमात्मा हो, इसलिए हम आपको प्रणाम। अच्छा, हम भगवान हैं? हाँ, ऐसा कौन सा काम किया हमने जो हम भगवान हैं? बोले, क्योंकि आप बाहर भी खड़े रहते हो, सबके भीतर भी चले जाते हो, मैंने देखा आपने। बोले, मैं जानती तो हमेशा से हूं, बचपन से जानती हूं कि आप भगवान हो, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपकी एक लीला देखी। आप बाहर खड़े थे और आपने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके बालक की रक्षा की। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। जो अंदर बाहर सब जगह रहे वही तो परमात्मा होता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। बंधुओं, ठाकुर जी की चोरी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन भक्त पकड़ लेते हैं। ठाकुर जी की लीला को सब भक्त पकड़ लेते हैं। 2 मिनट में भक्तों के पकड़ में ठाकुर जी आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, मैया बुआ, अगर मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा तो सब जगह रहता है,
तो फिर मेरे दर्शन करने के लिए आपको द्वारिका क्यों आना पड़ता है, या मेरे दर्शन के लिए आपको द्वारिका से क्यों बुलाना पड़ता है मुझे? मैं अगर परमात्मा हूं तो सब घट में मेरा निवास है, सब जगह मेरा दर्शन हो जाना चाहिए। इसका इतना सुंदर उत्तर देती हैं कुंती। क्या कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आप सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? बोले क्योंकि कठपुतली को नृत्य कराने वाला अगर कठपुतली और अपने बीच से पर्दा हटा देगा तो कठपुतली के नृत्य में आनंद नहीं आएगा। नृत्य कराने वाले को तो पर्दे के पीछे ही बैठना पड़ता है, तभी कठपुतली के प्रति भावना जागृत होती है। अरे देखो कठपुतली रो रही है, नाच रही है, गा रही है, उछल रही है, चल रही है। अगर वो कठपुतली के पीछे का पर्दा ही हटा दिया जाए तो पीछे बैठा व्यक्ति जो अपनी उंगलियों से नचा रहा है वो दिखने लगेगा, और फिर वो अगर दिख गया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। हे नाथ, पूरे विश्व को आप नचाते हो, पूरे विश्व को आप चलाते हो, हमें दिखता ओ देखो ये नेताजी बन गए, ये प्रवक्ता बन गए, ये भागवत वक्ता बन गए, ये वो बन गए, ये इतना धनवान हो गया, ये इतना निर्धन हो गया, उसका ब्याह हो गया, उसके बालक हो गए। वास्तव में सब कठपुतली हैं, करने वाले सब आप हो, करते सब आप हो। पर हम लोग इस संसार में रमे रहें, इसलिए कठपुतली और आपके बीच में जो ये माया का पर्दा है इसको आप उठने नहीं देते हो। लेकिन नाथ, कभी कभी जीवन में मानव के जब सदगुरु आते हैं तो वो सदगुरु इस माया के पर्दे को हटा देते हैं और व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, ना कोई चल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई बैठा है, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन, सब आप कर रहे हो। हमारे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, ये बात हम जीवों पर कल्याण करने के लिए इस बार गया है, ये विश्वास आप कर लेंगे तो उनकी बातें आपका जीवन परिवर्तित करने लगेंगी। आप उनको अपने जैसा ही सामान्य मानोगे, कोई प्रभाव नहीं होगा जीवन पर। जैसा ही सामान्य मानोगे, कोई प्रभाव नहीं होगा जीवन पर। आप ओरछा के राजगुरु हैं, इसलिए सद में फिर उसका उपहास अलग करवाते और उससे ही पत्र लिखवाते कि हरिराम व्यास जी का मैं सदा चरण सेवक रहूंगा। जब भी ये मेरे नगर में, व्यास जी का मैं सदा चरण सेवक रहूंगा, जब भी ये मेरे नगर में आएंगे मैं इनके चरणों में दंडवत करूंगा। यहां तक कि स्याही से उसके घर के बाहर भी लिखवा देते थे ताकि आने जाने वाले सब लोगों को पता चले कि मैं श्री हरिराम व्यास जी से हारा हुआ हूं। इतना अपमान करते थे। हराना एक बात है, उससे विजय पत्र ले लेना, ये भी चलो यहां तक भी ठीक है, पर उसके द्वार पर लिखवा देना कि ये मुझसे हारा है, ये तो बहुत बड़ा, ये तो अपमान हो गया ना। अपमान। कठिन परिस्थिति आवे तो जरूरी नहीं कि आपको भी पूरी कठिनाई से ही उसका सामना करना है। कभी कभी शांत बैठ करके भी राम व्यास जी बोले, तुम्हें मैं प्रश्न उत्तरी करने वाला लगता हूं? अरे मेरे एक एक वाक्य पर हजार हजार ब्राह्मण बैठ करके वाक्य निर्माण करते हैं। तुमको लगता है कि तुम सामान्य से ब्राह्मण मुझसे प्रश्न करोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा? महादेव बोले, विशिष्ट ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर तो आपने दिया ही है, एक बार सामान्य ब्राह्मण का भी दे दो। क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई और दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? महादेव बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी पहले तो हंसे, बोले यही प्रश्न है बस? बोले हाँ बस यही प्रश्न है, बस यही बता दीजिए विवेक किसे कहते हैं। बोले विवेक का मतलब होता है सद और असद का बोध होना। एक होता है ज्ञानी व्यक्ति और एक होता, रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं। हरिराम व्यास जी ने पूछा विवेक क्या है? शंकर जी ने पूछा विवेक क्या? हरिराम व्यास जी बोले, सही और गलत की पहचान जिसको हो उसे विवेक कहते हैं।
अच्छा, विशाखा का ही अवतार आपके रूप में हुआ है। आप इसलिए ज्ञानी नहीं बने कि आप सबको हराओ, आप इसलिए ज्ञानी बने ताकि अपनी वाणी के प्रभाव से सबको वृंदावन बसाओ। वृंदावन का यश गाने के लिए आप आए हो, जाइए। उसी समय हरिराम व्यास जी वापस ओरछा आ गए। अब सीधे वृंदावन क्यों नहीं गए? क्योंकि मन में ग्लानि हो रही है। हरि राजत दंपति भो, सुरत रंग के रस में भीनी, सुरत रंग के रस में भी। बंधुओं, ये सुबह का राग है। सुबह सुबह ठाकुर जी को इसी राग में ही उठाना चाहिए और हो सके तो यही पद गा के उठाना चाहिए। ठाकुर जी उठे हैं और शेष सैया पर अपनी अंगड़ाई ले रहे हैं, आंख मीड़ रहे हैं, उन सब का वर्णन है इस पद में। सूरत रंग के रस में नहीं पड़ा, दौड़ पड़े जहां से स्वर आ रहे थे वहां की ओर, और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, ये शब्द किसने लिखे हैं? मैं अपने गुरु की खोज में हूं और मुझे लगता है कि जिनके ये शब्द हैं वे ही मेरे गुरु हैं। नागरीदास जी ने तुरंत बताया, वृंदावन में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान जिन्होंने किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु के ये शब्द हैं। बोले मुझे ले चलिए बस उनके पास। हरिराम व्यास जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। बंधुओं, कभी भी किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी श्रेष्ठ जगह पर प्रयास कीजिएगा, एक बार किसी आचार्य के साथ दर्शन करने जाओ और आचार्य को आगे खड़ा करना, उनके पीछे से दर्शन करना। अब क्या होगा वो आप हमको फिर अनुभव करके बताना। आज तक जहां कहीं भी अकेले दर्शन करने गए हो, अच्छी बात है, उसका अनुभव आपको है। एक बार किसी श्रेष्ठ आचार्य की सन्निधि में जाना और उनके वरद हस्त के नीचे से दर्शन करना ठाकुर जी का, उनके पीछे खड़े होकर दर्शन करना ठाकुर जी का। फिर जो अनुभव होगा वो अद्वितीय होगा।